ओम शांति। कईयों के प्रश्न हैं और कई लोग पूछते भी हैं कि श्री कृष्ण का जन्म क्या हो चुका है। तो आज हम बहुत क्लियरली समझ लें, सभी साकार मूल्यों में आ चुका है। हम इस साकार मूल्यों के आधार पर ही आप सभी को बता रहे हैं कि संगम युग का टोटल समय 100 साल का है। यह तो सभी जानते हैं। यह 100 साल पूरे हो रहे हैं 2036 में, और 2036 तक ब्रह्मा का कार्य इस धरा पर चलना है। स्थापना भी और विनाश भी दोनों कार्य चलेंगे। उसके बाद यह ब्रह्मा की आत्मा परमधाम जाएगी और फिर श्री कृष्ण बनकर के नीचे आएगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि संगम का 100 साल पूरा होता ही देवता गद्दी पर बैठ जाएंगे, पर 100 साल पूरे होने पर तो उनका जन्म होगा। इसलिए गद्दी पर बैठने के लिए 20, 25, 30 साल और लगेंगे। तो उस आधार पर लोग कह देते थे, ध्यान से सुन लेना कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। ये कई लोग कह रहे हैं और कह देते हैं, परंतु असंभव। कुछ बातें ध्यान देने की हैं कि देवताओं को इन पतित आँखों से देखा नहीं जा सकता। ये मुरली में आया है, जब सभी तमोगुणी आत्माएं समाप्त हो जाएंगी, प्रकृति भी सतो प्रधान बन जाएगी, तब श्री कृष्ण का जन्म होगा। जो दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर तैरते हुए सागर के बीच में आए। अब बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक बहुत सुंदर रहस्य बताया। बाबा ने कहा, जब महाविनाश होगा तो इतनी ज़्यादा बारिश होगी और सागर का पानी ऐसे उछलेगा कि भारत की आकृति सिर्फ रह जाएगी पीपल के पत्ते की तरह। बाकी सभी देश संसार जलमग्न हो जाएगा। अगर ऊपर से देखा जाए तो भारत दिखाई देगा एक पीपल के पत्ते की तरह, सागर के पानी पर तैर रहा है। वहाँ श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो सतो प्रधान आत्माएं जन्म लेंगी और तमो प्रधान आत्मा सभी वापस चली जाएंगी। शुद्ध हो जाएगा सब कुछ, तब जन्म होगा श्री कृष्ण का। और उनके साथ साथ अनेक देवी देवताओं का भी जन्म होगा। ये बात अगर जिसने समझ ली, ध्यान से सुन लिया, तो निश्चित उसको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया या नहीं होगा। धीरे धीरे जन्म होता रहेगा, सब गद्दी पर बैठते जाएंगे। 9 लाख है ना सतयुग में, और जन्म होते रहेंगे। देवी देवताओं के एक से एक जन्म का कार्य चलता रहेगा। बाबा ने कहा, जब तक वह गद्दी पर बैठेंगे तब तक थोड़ी बहुत हलचल होती रहेगी। वह हलचल हो गई प्रकृति प्रकोप के। इस धरती से ही सारा सोना हीरा निकलता रहेगा। तो धरती में हलचल होना माना जो इसके नीचे बहुत सारा माल रखा हुआ है वह ऊपर आता रहेगा, और इसी बीच में श्री कृष्ण और देवताओं का जन्म होगा। उनका गद्दी पर बैठना, और इसी बीच में इस संसार बाहरी रूप से स्वर्ग बन जाएगा। सोने के महल बन जाएंगे, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ जाएगा। धरती पर जो तोड़फोड़ हुई उसका लेवल एक जैसा हो जाएगा। यह सब काम इन सालों में ही चलता रहेगा।
और आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस महान पर्व की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं हों सभी भारतवासियों को। भारत में भक्ति का माहौल है। मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियाँ सजी हुई हैं, गीत बज रही और हर एक श्री कृष्ण का भक्त उनकी भक्ति में, प्रेम में उनके लिए डांस कर रहा है। कोई भक्ति में लीन है। आज के दिन तो कई भक्त सच्चे मन से भक्ति करते हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच यह भारत कितना सुंदर देश है। यहाँ अच्छे अच्छे त्योहार आते रहते, लोग अपने दुखों को भूलकर पुनः आनंदित होते रहते, छुट्टी मनाते रहते। आज श्री कृष्ण की जहाँ तहाँ झांकियाँ सजी हुई हैं। श्री कृष्ण को स्वरूप बनाकर, किसी बच्चे को भी श्री कृष्ण बनाकर पालना में झुलाया जा रहा है। सभी लोग बहुत भावना से श्री कृष्ण को देखते हैं। किसी बच्चे को बना दिया, उसको भी देखते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को सभी बहुत प्यार करते हैं। उनको सभी दिल से मानते हैं। सभी माताएं बहनें चाहती कि हमारा श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो। सभी भाई बहनें चाहती कि श्री कृष्ण जैसा पति मिले। तो आज सभी लोग श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बहुत दुलार करते, उनको बहुत झूला झुलाते हैं। आज के दिन तो कई लोग भक्तिमय होकर के उपवास व्रत रखते हैं, श्री कृष्ण की साधना करते हैं। तो सचमुच आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। पुनः फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ओम शांति।